हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे उनके एनालिसिस करेंगे हम आज। क्योंकि फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस मुझे बच्चों ने बताया है और फ्रेंड्स आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तो आपको जो भी क्वेश्चंस याद हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो उसके भी क्वेश्चंस के मैं एनालिसिस आपके साथ कर पाऊँगी, और जो भी क्वेश्चंस के आपको ऑप्शंस भी पते हैं तो वो भी आप नोट करके मुझे ज़रूर शेयर करिए। तो कुछ क्वेश्चंस मुझे पता चले जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इसमें फ्रेंड्स केवल क्वेश्चंस ही मुझे मिले हैं, ऑप्शंस बहुत ही कम मुझे मिल पाए क्योंकि बच्चों को ऑप्शंस याद नहीं थे। तो हमें जो भी चीज़ें मिली है हम उसे ही डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य कौन हैं? ऑप्शन तो फ़िलहाल मुझे नहीं मिला। अगर आपको ऑप्शन पता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसकी एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग्स का कालक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, डार्क चैम्बर। तो फ्रेंड, डार्क चैम्बर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसमें इंडियन आर्टिस्ट की वो पेंटिंग्स नहीं पूछी गई थी, वो आपका वेस्टर्न का पूछा गया था, जिसमें राइट आंसर आपका होगा रेम्ब्रांड। तो रेम्ब्रा ऑप्शन में दिया था, इसलिए रेम्ब्रा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, गुप्त काल की पहली मूर्ति। आई थिंक सीक्वेंस में आपका पूछा गया था। उसके बाद जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्राचार्य कौन है? ग्रिफिन्स हैं। और फ्रेंड्स, ये मैंने आपको यूट्यूब की क्लासेस में आपके साथ मैंने डिस्कस भी किया है। इनके जितने भी स्कूल हैं, जितनी भी गैलरीज़ हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपके 2-3 क्वेश्चंस आपके उसमें से पूछे गए थे। और ये सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, डार्क चैम्बर जो आपका पूछा गया था ये आपकी पूछी गई थी। डार्क चैम्बर किसका है? तो ये रेम्ब्रांड का है। इसे इन्होंने क्रिएट किया था 1642 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था, बटरफ्लाई का प्रयोग किस माध्यम के लिए किया जाता है? कोशिश करिएगा फ्रेंड्स कि अगर आपको ऑप्शन याद है तो वो बेस्ट होगा, क्योंकि उससे मैं आपको आंसर्स बता पाऊँगी। तो ऑप्शन याद है तो आप मुझे ऑप्शन के साथ क्वेश्चंस को मेंशन करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बुद्ध के 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत नाथ किस आसन पर बैठे हैं? तो ये भी मैंने आपके साथ यूट्यूब में डिस्कस भी किया है क्लास में, आपने अगर देखा हो तो उसमें मैंने आपके साथ सारे तीर्थंकर की वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब पर डाल रखी है। तो 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत नाथ किस पे हैं? कछुआ पर बैठे हैं। और मैंने 24 तीर्थंकर और उनकी जिसके ऊपर वो आसन पर बैठे हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपसे के साथ डिस्कस किया है। नेक्स्ट है, फ्यूचरिज्म का घोषणा पत्र 1910 में प्रकाशित हुआ किसके द्वारा? ये तोमासो मारिनेत्ती। जिन भी मेरी वीडियोस देखी होंगी क्लासेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रुप 8 के कलाकार कौन हैं? ग्रुप की भी मैंने वीडियोस डाल रखी है। जिन्होंने भी मेरी वीडियोस को कंटिन्यू देखा होगा उनके लिए काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे पूछे गए थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न आर्टिस्ट के डेट ऑफ बर्थ का सही क्रम पूछा गया था। चित्रसूत्र के कितने अध्यायों में लिखा है? ये 9 अध्यायों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, इंटेग्लियो और मेजोटिंट से प्रश्न आए थे और इसमें इसका क्या पूछा था? प्रोसेस पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ब्रेयर का प्रयोग किस में होता है? यहाँ पे जो ये बैरर लिखा है ये बैरर नहीं होगा आपका, जस्ट मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ब्रेयर का प्रयोग किस में होता है? तो यहाँ पे ये ब्रेयर पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका इस पे आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जयपुर आर्ट कॉलेज पे भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आई थिंक सन पूछा गया था या फिर कुछ और पूछा गया, तो आप मुझसे डिस्कस करिएगा। ये मुझे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका सन पूछा गया था या फिर इसके प्राचार्य पूछे गए थे। अगर सन पूछा गया था तो राइट आंसर इज आपका हो जाएगा 1857। प्रथम प्राचार्य इनके जो थे वो वीसी प्रिंसेप थे। इस पर भी क्वेश्चन पूछा था। कलकत्ता के प्रेस व कॉलेज से भी प्रश्न पूछे गए थे। संग्रहालयों से भी क्वेश्चन सही कालक्रम करने के लिए पूछा गया था, तो मैंने उसकी पूरी वीडियोस आपके साथ डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, वंश का सही क्रम, जिसमें चोल, पांड्या काल, विजयनगर, मदुरई।
अगर यही आपका ऑप्शन में था तो आप मेरे साथ शेयर करिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 500 डिग्री सेल्सियस की तापमान की कम धातु। तो फ्रेंड्स कम धातु में एक हम देख लेंगे गोल्ड, एक हम देख लेंगे टिन, ऑप्शन में पूछा गया था, और आई थिंक सोना चांदी एक साथ था, और एक क्या पूछा गया था, बच्चों ने मुझे इतने ही ऑप्शंस बताए थे कि ये दोनों आपके सोना चांदी एक साथ थे, टिन था, और अदर के जो भी रहे हो मुझे अभी फ़िलहाल नहीं पता। अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर शेयर करिए। अगर ये आपका ऑप्शन में था तो टिन आपका हो जाएगा, क्योंकि 500 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। सोना आपका 1064 डिग्री सेल्सियस में मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो ये आपका नहीं होगा। आपका क्या होगा, टिन होगा। इसके अलावा भी अगर और ऑप्शन में पूछा गया होगा तो मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि टिन आपका जो है वो 231.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 231.9 डिग्री सेल्सियस पे आपका मेल्टिंग होता है। तो ये आपका क्या है, 500 डिग्री सेल्सियस से कम है। तो आपका अगर ऑप्शन में ये था तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मुगल और राजस्थानी पर किसका प्रभाव था। एक क्वेश्चन इसका पूछा गया था। नेक्स्ट है सुजान लैंगर की पुस्तक पूछी गई थी जो अभी क्लियर नहीं हुई, पुस्तक का क्या नाम है। ध्वन्यालोक किसका है, तो आप लोगों ने इसको सही किया होगा, आनंदवर्धन की। नेक्स्ट पूछा गया था चिनार वृक्ष पर गिलहरी पेंटिंग किसकी है, अबुल हसन की। रचनावाद के प्रथम कलाकार, रचनावाद का देश पूछा गया था, तो देश तो आपको पता है रूस। अब इसके कलाकार के ऑप्शंस आप मुझसे शेयर करिएगा तो मैं आपको बताऊंगी। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना पूछी गई थी। अगर आपका एग्ज़ाम में पूछा गया होगा कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1911। अदरवाइज अगर कुछ अलग क्वेश्चंस अगर पूछे गए होंगे तो वो भी मुझसे शेयर करिएगा। उसके बाद सरस्वती देवी कितने हाथ होते हैं, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था बमियान के बुद्ध का समय, तो ये भी ऑप्शन मुझे बताइए आप लोग। नेक्स्ट है ओलाइव कलर किस माध्यम में आता है, तो आपका क्या होगा, तृतीय कलर, तृतीय रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था शांत धैर्य सत्य किस रंग के अंतर्गत आता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज नीला। नेक्स्ट फ्रेंड आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे इमेजेस के। ये पेंटिंग पूछी गई थी जो किसका है, एनएस बेंद्रे का है। नेक्स्ट पूछा गया था एपोकेलिप्स जो अल्बर्ट ड्यूरर का है, ये भी मैंने आपके साथ वीडियोस में डिस्कस किया है। एपोकेलिप्स किसका है, अल्बर्ट ड्यूरर का है। किस पर बना है आपका, ये कास्ट माध्यम में बना है, ठीक है, 1498 में। नेक्स्ट पेंटिंग पूछी गई थी शक्ति बर्मन की, अनटाइटल्ड। ये पेंटिंग है शक्ति बर्मन की जो अनटाइटल्ड माध्यम में इन्होंने तैयार किया था। तो फ्रेंड्स मुझे केवल इतने ही क्वेश्चंस मिले हैं अभी तक, और कोशिश करिए आप लोग को जो भी क्वेश्चंस याद हो ज़रूर मुझसे शेयर करिए, और ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊँ उसमें क्वेश्चंस के आंसर और भी अच्छे से एनालिसिस हम कर पाएँ, क्योंकि जितने क्वेश्चंस मिलेंगे हम उतने क्वेश्चन को डिस्कस कर पाएंगे। आज के क्वेश्चन में मैंने आपके साथ 30 क्वेश्चन ही डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो वीडियो में लेकर आऊँगी उसमें मुझे और भी क्वेश्चंस जो मिलेंगे उसके एनालिसिस हम करेंगे। तो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।